छावा। छावा मूवी पर थोड़ी गहरी बात करना चाहता हूँ, पर उससे पहले ये एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि मेरा ये चैनल बहुत छोटा है, पर इसका अर्थात आप ये ना निकालें कि मेरी बातें भी छोटी मोटी सी ही होंगी। बात बेतुकी लगे तो इस वीडियो को डिसलाइक करने का अधिकार भी आप रखते हैं। मैंने छावा मूवी देखी और एक बड़ी विशेष बात जो मैंने जानी वो ये कि हम लोग तो काफ़ी कमज़ोर हैं। इसलिए नहीं कि हम लोगों ने महान लड़ाइयाँ नहीं लड़ी या फिर हम 10-15 किलो की तलवार नहीं चला सकते या कुछ और, पर इसलिए क्योंकि हम छोटी सी दिक्कत या हल्के से भी डिस्कम्फर्ट में रोने लग जाते हैं। मैंने पूरी छावा मूवी देखी और अंत में जो मैंने देखा मैं हैरान हो गया। छावा के परिवार के 2 लोगों ने गद्दारी करी जिस कारण वो पकड़े गए थे, तब भी डरे नहीं और लड़े हजारों की मुगल फौज से। बट पता है ये तो मेन बात ही नहीं है। मेन बात यह है कि जब पकड़े गए तो पूरे शरीर से खून बह रहा था, जंजीर से बांधा हुआ था, सामने औरंगजेब था और चारों तरफ उसकी मुगल फौज थी, पर इसके बावजूद भी आंखों में डर नहीं, माथे पर शिकन नहीं। ये भी आप लोग जान लीजिए कि औरंगजेब कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, बेरहम और निर्दयी किस्म का आदमी था। अपने बाप को जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया, अपने भाई को मार दिया, ये सब बस इसलिए कि वो राज कर सके। निर्दोष हिंदुओं को दीवारों पर जिंदा चुनवा देना क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हुए, उन्हें जला देना, महिलाओं के साथ क्या कुछ नहीं करना और न जाने क्या। तो ऐसा था औरंगजेब, पर तब भी सामने बंधा हुआ छावा औरंगजेब को ऐसे देखता है जैसे छावा नहीं, औरंगजेब जंजीरों में कैद हो। पर अभी तो बस बात शुरू ही हुई है, क्योंकि औरंगजेब जैसा कि था वो आसानी से तो मारना चाहता नहीं था छावा को, तो उसकी ये इच्छा रही कि वो छावा को इतना दर्द देगा कि उनकी चीख निकल जाए। और देखो, किसी भी बंधे हुए इंसान की चीख निकलवाना बहुत आसान है, खासकर औरंगजेब जैसे बेरहम लोगों के लिए। पर छावा चीखे ही नहीं, दर्द दिखे ही नहीं चेहरे पर। अरे नाखून उखाड़ दिए, बाल नोच दिए, चमड़ी उखाड़ दी, आंखें फोड़ दी, जीभ काट दी और न जाने कैसा कैसा टॉर्चर करा उनको अगले 40 दिन तक, पर छावा चीखे नहीं, ना कोई दर्द दिखाया। अनबिलीवेबल लगता है ना। सोचो, औरंगजेब की भी हालत खराब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आज़ाद औरंगजेब कैद में हो और बंधे हुए छावा आज़ाद हो। मैंने बहुत से योद्धाओं के बारे में जाना है जो बहुत पावरफुल थे और वीरता से लड़े और जीते भी, पर छावा एक ऐसे थे जो कैद में होकर भी सामने वाले की ऐसी तैसी कर बैठे, और सामने वाला भी औरंगजेब। मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा कि कोई कैसे इतना पावरफुल, इतना रेजिलिएंट, इतना सहनशील हो सकता है, तो पता है क्या पता चला मुझे? एक गोल का होना। जानता हूं तुम्हें यह बेसिक बात लग रही होगी, पर गहराई से समझो। जब जीवन में सबसे बड़ा एकमात्र गोल होता है और अगर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो तो बात बनती है, पर तब भी वो इंसान बहुत पावरफुल या रेजिलिएंट नहीं बन जाता। तो कैसे बनता है? जब वो इंसान अपने से ऊपर उठता है, माने कि अपने बारे में ना सोचकर उसका गोल समाज या जनहित के लिए हो। पर दोनों में फर्क क्या? फर्क ये, जब खुद के बारे में सोचोगे तो त्याग की भावना नहीं ला पाओगे। अपने बारे में सोचकर लोभ बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा, भय बढ़ेगा। पर जब तुम्हारा गोल जनहित के लिए होगा तब तुम पावरफुल, रेजिलिएंट बन सकते हो, क्योंकि तब तुम त्याग की भावना ला पाओगे, तब तुम्हारा लालच टूटेगा, भय टूटेगा। सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, यानी सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचोगे तो दुख आने पर मुरझा जाओगे, पर दूसरों के बारे में सोचने में कोई अंत नहीं। जो मोटिवेशन तुम्हें दूसरे के लिए काम करके आएगा वो सिर्फ अपने करने के लिए नहीं आ पाता। समझो, गोल हम बनाते हैं कि आगे खुश रहें। अब कोई इंस्टेंट प्लेजर्स में लगकर अपने गोल पर काम करना बंद कर सकता है। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि अपने बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। असल में जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तब तुम अपने लिए भी कर रहे होते हो। बाजार से खाना खरीदते हो और फिर खाते हो तो उसमें तुम अपने आप को खुश कर रहे हो, पर अगर तुम खाना खरीद कर किसी को खिलाकर उसकी भूख मिटाते हो तो तुम अपने आप को संतुष्ट करते हो। खुद के लिए गोल बनाकर पूरा करोगे तो सब तुम्हें मरते दम तक याद करेंगे, पर अगर औरों के लिए करोगे तो मरने के बाद भी अमर हो जाओगे। दूसरों के लिए सोचना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आम इंसान तो अपने बारे में सोचते सोचते ही मर जाता है। बहुत कई तो अपने बारे में सोचते हुए इस हद तक गिर जाते हैं कि दूसरों का बुरा कर देते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों का विपरीत बनना है, तुम्हें छावा बनना है, औरंगजेब नहीं। और जब ऐसा विचार रखोगे तो तुम्हारा डर भी कम होने लगेगा। छावा जैसे राजाओं ने जो पेन सहा है उसका 1% पेन नहीं सह सकते हम। हमें कोई एक थप्पड़ मार दे तो उसमें रो जाए, हर छोटी बात से परेशान हो जाते हैं। जो टॉर्चर छावा ने सहा
और तब भी डटे रहे वो टॉर्चर सोच कर ही हमें दर्द हो जाए। हमारी प्रॉब्लम्स परेशानियां कुछ भी नहीं है छावा जैसे महाराजाओं के मुकाबले। तब भी मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि आप लोगों के जीवन में भी कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही होंगी, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, या जिसे अपना माना वो दूर चला गया, तो कोई जो सिर्फ खून से अपना है वो हमें बात ही नहीं, और ना जाने अलग अलग तरह की कितनी परेशानियाँ। मैं समझ सकता हूँ और आपकी परेशानियाँ भी बेतुकी नहीं है, पर आप इन्हीं बातों में उलझकर हर समय परेशान नहीं रह सकते। खुद बताइए, अगर छावा के महल में कोई चोर सारा खजाना लूट कर चला जाता तो क्या वो हर दिन डिप्रेस्ड और दुखी रहते? उन्होंने अपने लोगों द्वारा धोखा सहा जिससे वो पकड़े गए, अपने जो सही में अपने थे उनकी मृत्यु देखी, पिता को खोया, माँ को खोया, इतना दर्द सहा और ना जाने क्या क्या सहा, पर अपना दुख साइड रखकर हिंदवी स्वराज के लिए हमेशा काम पर लगे रहे, एक महत्वपूर्ण बड़ा गोल जनहित के लिए। और इसलिए वो पावरफुल बनते गए और कभी डरे नहीं किसी से। जो चांद का सपना देखा करते हैं वो अनंत आकाश में उड़ने से घबराया नहीं करते, और जिनके सपने ही वृक्ष की डाली तक सीमित होते हैं वह कूदने मात्र से ही घबरा उठते हैं। छावा जैसे लोग हमारा इतिहास है, पूर्वज है, और भले ही पूरी तरह नहीं पर थोड़ा बहुत उनसे प्रेरणा लेकर उनके जैसा बनने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। जो भी लोग वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, मैं बस उन्हें बहुत छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ। आपने अगले 24 घंटे में कभी भी कम से कम किसी भी एक प्राणी को खुश करने की कोशिश करनी है, और वो भी दिल से। अब चाहे तो आप किसी भी पशु, गाय, कुत्ता या कोई गरीब उनको खाना दे सकते हैं, चाहे तो अपनी माँ के हाथ के खाने की तारीफ कर सकते हैं, चाहे तो कोई ऐसी रील वीडियो कोई आपको अच्छी लगी हो तो उस क्रिएटर को कमेंट्स में अप्रिशिएट कर सकते हैं, चाहे तो कोई डिलीवरी वाला आपके घर आता है तो उसे आप मीठा कुछ खिला सकते हैं, या कुछ भी आप अपने हिसाब से सोच कर करिए जो आप केवल दूसरे की खुशी के लिए करेंगे, जिसमें आपका कोई मतलब की बात नहीं होगी। पता है, औरंगजेब ने तक बोला था कि अगर मेरा एक भी बेटा छावा जैसा होता तो आज मैं पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर चुका होता। बाकी छावा मूवी में विक्की कौशल ने बढ़िया काम करा है, अक्षय खन्ना ने भी बढ़िया काम कराई है, ऑब्वियसली सबने करा। इनफैक्ट विनीत कुमार सिंह ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। आई वुड रिकमेंड ऑल टू वॉच दिस फिल्म और प्रेरणा लो भारत के इतिहास से, हमारे पूर्वजों से और छावा से। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है।